क्या करूं गलती से मिस्टेक हो गई। है तोते, तुझे भी करार नहीं है और मुझे भी करार नहीं है। तोते के बच्चे कहाँ रह गई है तेरी मालकिन? दिन चढ़ गया लेकिन वो कोठे पर नहीं चढ़ी। मैं एक शरीफ और इज्जतदार लड़की हूँ, मैं उन जगहों पे नहीं चढ़ती जहाँ की तुम बात कर रहे हो। तुम मेरे तोते को क्यों गुमराह कर रहे हो? वो 1 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ ना, इसलिए मुंह से ऐसे फिल्मी कलमात निकल आए। कहाँ थी तुम? खुर्शन के बाहर जाने का इंतजार कर रही थी ताकि उससे छुप के मैं तुमसे मुलाकात कर सकूं। बतूल, खुर्शन तुम्हारा बाप नहीं है जिसे तुम्हें छुपने की जरूरत हो। खूब समझने की कोशिश करो। जब से उसका बाप आया है ना, उसके हौसले बहुत बढ़ गए। उसने मुझे धमकी दी है कि अगर मैं तुमसे मिली तो वो सबको असलियत बता देगा। शायद तुम्हें मालूम नहीं है कि बड़ा फरिश्ता और उसकी बीवी 15 दिनों तक हमारे नौकर बनने को तैयार हो गए हैं। जब बाप राजी है तो खुर्शन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो दिन ब दिन बहुत सियाना होता जा रहा है। पता है, वो ना असलहे के जोर पे मुझसे शादी करना चाहता है। तुम्हारी उससे कभी शादी नहीं होगी। अरे बड़ा फरिश्ता कभी नहीं मानेगा। वो सिर्फ इसी शर्त पर हमारा नौकर हुआ है कि खुर्शन को तुमसे दूर कर सके। और तुम्हारी माँ भी मान गई है। नजमा खाला ने तुम्हें कल रात के होने वाले मुज़ाकरात की तफसील नहीं बताई? वो क्यों बताने लगी मुझे? आजकल तो वो मुझसे हर बात छुपाती है ताकि मजबूर करके मुझे जैक के साथ बांध ले। मैं अपने अलावा तुम्हें किसी के साथ बनने नहीं दूंगा बतूल। अगर तुम्हारी माँ या मेरे बाप ने हमारे रास्ते में आने की कोशिश की ना, तो तुम्हारी मुकद्दस मोहब्बत की कसम, मैं उन दोनों को टारगेट किलिंग में मरवा दूंगा। तुम्हारी इन्हीं शायराना अदाओं ने मुझे तुम्हारा दीवाना कर दिया। मैं अपने तोते की कसम खा के कहती हूँ, मैं मर जाऊंगी लेकिन किसी को अपने जज्बात से खेलने नहीं दूंगी। उस पर सिर्फ तुम्हारा हक है। वहीद! ये तूने क्या किया वहीद? मैं वो ही कर रहा हूँ मेरा दिल जिसकी इजाजत दे रहा है। ओ मेरे कबूतर ला के ना तूने साबित कर दिया कि तू मुझसे कितनी मोहब्बत करता है। तूने तो मुझे हैरान कर दिया। आई लव यू। ये कह के तुमने मुझे परेशान कर दिया है। वो मेरे होते हुए ना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ये कुड़ी का नाम क्या है? बतूल। इससे ना आराम से गपशप मार के तू मुझसे मिल। हाँ, वो अब्बा जी को ना हमारी शादी का मशवरा करना है जरा, ठीक है? हाथ मत लगाओ मुझे। तुम जैसा झूठा और पलीत वहीद मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। बतूल रुको तो, तुम्हें गलतफहमी हो गई है। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने बड़े फरिश्ते से इतना बड़ा फैसला करवा दिया। बस अब मेरे बतूल की जैक से शादी हो जाए ना, फिर मैं अपने बारे में भी सोचूं। अल्लाह, तुझे तो पता है ना कि अकेली औरत पहाड़ जैसी जिंदगी अकेले कैसे गुजार सकती है। आपकी पहाड़ जैसी जिंदगी के लिए एक पहाड़ जैसे आदमी की जरूरत है। आप मौका तो दें, काट के रख दो। खान साहब, मैं एक नमाजी औरत हूँ। आप क्यों बार बार मुझे ऐसे बहकाने की कोशिश करते हैं? इस तरह तो मेरी सारी नमाजें गारत हो जाएंगी। आप क्यों मुझे बदनाम करने पे तुले हुए हैं? आपके दिल में मेरे मुतल्लिक जो दरार आई है, सिर्फ उसे भरने के लिए आता हूँ। और आप हैं कि कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। मैं तो तैयार थी, लेकिन आपकी हरकतें देख के ना चौकन्नी हो गई हूँ मैं अपनी जिंदगी अकेले ही गुजार लूंगी। आप बस बच्चों की शादी जल्द से जल्द करके ना इस घर से चले जाएं, ताकि मेरे अंदर की औरत को करार आए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ खान साहब। हाथ जोड़ने पे याद आया, कल वो मुराद भाई उस बूढ़े के सामने हाथ जोड़ के आपकी तरफ से अपनी तरफ से माफी मांग रहा था। वो बुढ़ा कौन है और क्या चक्कर चल रहा है आपका उनके साथ? ऐसा कौन सा गुनाह किया आप दोनों ने जो आपकी जगह पांव पकड़ के वो माफिया मांग रहा था? वो दरअसल हमारे वो दरअसल नजमा मुराद की खानदानी थी। हाँ। इसलिए उनके पैर पकड़कर सवाब दारायन हासिल कर लेते। अच्छा, तो ये बात है। वही तो मैं कहूँ कि जब से वो इस घर में आए, सारे घर का माहौल क्यों नूरानी नूरानी सा हो गया है। वकील साहब, अगर आप मुनासिब समझें तो मुझे भी उनसे मिला दें। मैं भी उनके हाथ चूमकर अपने पुराने शौक पूरे करना चाहता हूँ। वो दरअसल
किसी को अपने हाथ छूने की इजाजत नहीं देते। तो कोई बात नहीं, मैं उनके पांव चूम लूंगा ताकि वो नजमा बेगम के साथ मिलके मीना की शादी करवा दे। फिर आप जानिए पीर साहब चूमते भी रहें और झूमते भी रहें। वकील साहब शुक्र है आप आ गए। मैं तो जज्बात में हसीन खान के सामने हथियार डालने वाली थी और बताने लगी थी कि वो दोनों हमारे मालिक हैं। वैसे नजमा, हसीन खान के आते ही मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे जज्बात वाहियात हो जाते। क्या बात है, क्या चल रहा है तुम दोनों के दरमियान? शर्म करें वकील साहब, एक बेवा औरत से ऐसे गैर अखलाकी सवालात करने के मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी। ऐसे डायरेक्ट सवाल करना ये शरीफ लोगों का काम थोड़ी होता है। क्या सोच रहे हैं आप? खुद हसीन खान से डायरेक्ट हो गई, मुझे सवाल पूछने का हक नहीं देते। मक्कार औरत। ये दिन भी देखना पड़ रहा है, अपने ही घर में अपने नौकरों की चाकरी करनी पड़ रही। तो आपसे कहा किसने था कि उनका कहना मानकर 15 दिन के लिए उनके नौकर बन जाएं? मुझे तो लगता है कि नजमा और मुराद उस वकील के साथ मिलकर हम लोगों के साथ कोई हाथ करने वाले। हाँ, मैंने कितनी मर्तबा तुम्हें कहा दाबिंदा बेगम, ये मनहूस लफ्ज को मत इस्तेमाल करके मेरे जज्बात को भड़काया करो। एक तो तुमने चोरी की चोरी, ऊपर से मुझे ये तकलीफ देती हो। अरे मेरे जख्मों पर हाथ छिड़कती हो, हाथ क्यों करती हो? सॉरी, गलती हो गई, रवानी में मुंह से निकल गया था। रवानी में? अगर रवानी में 3 लफ्ज मेरे मुंह से निकल गए तो क्या करोगी फिर? कहाँ मारी मारी फिरोगी? अरे क्यों आखिरी उम्र में ये तलाक का ठप्पा लगवाना चाहती है? मुझे लगता है कि जब से आपके साथ यह हादसा हुआ है ना, आपको गुस्सा बड़े जल्दी आ जाता है। मतलब इतनी सी बात के ऊपर तलाक देना कोई अच्छी बात तो नहीं है ना। आखिर ऐसी कौन सी क़यामत आ गई जिसपे आप तलाक देने लगे? क़यामत? इससे बड़ी क्या क़यामत होगी? तुम्हारी चोरी ने मुझे अधूरा करके रख दिया है। काश उम्रे पर जाने से पहले मैं तुम्हें तलाक दे देता तो पूरे हज का सवाब हासिल करता। ये दिन तो ना देखना पड़ता। बार बार ये भयानक लफ्ज इस्तेमाल करके मुझे क्यों डरा रहे हैं? मेरी सारी मोहब्बत और मेहनत का क्या ये सिला है कि आखिरी उम्र में मैं ये बातें सुनूं, तलाक की बातें? मैं जाऊंगी कहाँ आखिर? खुशहाल खान, मैं तो कहीं की नहीं रहूंगी। मैं इस तरह से खाली हाथ। अब तो तलाक मुझ पर वाजिब हो गई है मनूस औरत। आगे तेरी चोरी ने मुझे अज़ाब में मुब्तला कर रखा है। अरे मैं अपने ही घर में अपने मुलाजमों का नौकर होकर रह गया। नौकरों वाला ऑप्शन खत्म हो गया है खुशहाल भाई। खुदा के लिए अपने आप को नौकर कह के इस मुकद्दस पेशे की तजलील ना करें। आज से आप इस घर के पीर साहब हैं जो अपने मुरीदों की औलाद की शादी में शिरकत करने आए। क्या ये वो कैसे? हाँ? कैसे? वो ऐसे ये तुम इतनी हॉरिबल शक्ल बना के क्या सोच रहे हो? टेल मी। सोच रहा हूँ जो चाल मैं चलता हूँ मेरे पे उल्टी क्यों पड़ जाती है, और वो मोहिना मान ही नहीं रही। इतने कबूतर लाके दिए उसको। क्यों? भाई या तो मेरी तरह बहुत ज्यादा चालाक है या फिर आपकी तरह उसका दिमाग मोटा है। 10,000 रुपया खर्च दिए उसके कबूतरों पे और ऊपर से कहती है कि वहीद लेके आए कबूतर। 10,000? ओ जैक, तुमने मेरी रजिया के लिए कभी $2 की लिपस्टिक नहीं लेके दिए और तुम इस मोइना के लिए 10,000 के कबूतर लुटा रहे हो। ओहो, फिर मार दिया ना आपने रजिया का ताना। मैं यहाँ क्यों आया हूँ? मैं रजिया के लिए तो आया हूँ। हाँ, इसीलिए ना मेरी लड़की रजिया आज हुंडों में फंसी हुई है और तुम
और तुमने तो शादी भी उसकी मेरी प्रॉपर्टी की खातिर की है। जायदाद, वो 2 बेडरूम अपार्टमेंट को आप जायदाद बोलती हैं? इससे तो बेहतर है वो मैं जुए में ही हार जाता। और तो किया क्या तुमने? मेरी प्रॉपर्टी और अपनी घरवाली को जुए में हार ही गए हो ना। देखें, आप मुझे भी बता दें, अगर आपने अपने ताने मारना बंद ना किए ना तो मुझे आपका भी सौदा करना पड़ेगा ताकि आपसे जान तो छुटे। तौबा 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 करो, तौबा तौबा करो। किसी बात तुमने की है, बेहुदा गंदी बात की है। मैं तुम्हारी माँ की जगह हूँ, तुम अपनी माँ का सौदा करोगे? ओह माय गॉड जैक। ओ बैठ जाए, ज्यादा जज्बाती ना हुआ करें। और वैसे भी आपका सौदा किसने करना? बाय 1 गेट 1 फ्री की ऑफर देनी पड़ेगी। ऐसी भी कोई बात नहीं है जैक। मेरा शबाब तो अभी भी कोई पुराने से नवाब को फंसाने के लिए भरपूर एटमी सलाहियत रखता है। हाँ, हसीन खान को तो फंसा नहीं सकी और अब अपने शबाब से नवाब को फंसाने जा रही हैं। यो बतूल, मेरे सर पे खून सवार है, हट जाओ मेरे सामने से, वरना मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा करूंगी भाई। तुम अपने सर पर से खून उतार के सबसे पहले मेरी बात तो सुनो। खुदा की कसम मैं कबूतर नहीं लाया। अगर तुम कबूतर नहीं लाए थे तो मोइना सारे घर में क्यों फुदकती फिर रही है? क्यों सबको बताती फिर रही है कि तुम्हारी शादी होने वाली है उससे? तुम्हें मोइना के फुदकने से ज्यादा मेरे तड़पने का एहसास होना चाहिए। वो झूठ बोल रही है। देखो, इस वक्त मेरे सामने से हट जाओ, मैं बहुत गुस्से में हूँ। मैं तब तक नहीं हटूंगा जब तक अपने कैरेक्टर की ताकत से तुमसे ये साबित ना करवा दूं कि मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ। तुम एक कैरेक्टरलेस इंसान हो। तुम एक ही वक्त में कबूतर वाली और तोते वाली दोनों के जज्बात के साथ खेल रहे हो। हट जाओ मेरे सामने से वरना मैं शोर मचा दूंगी। इकबाल! खुरचन! शोर नहीं मचाओ। तुम्हारे शोर मचाने से पहले ही आकर मैं तुम्हारी इज्जत बचाने का फर्ज अदा कर देता हूँ। ओए चॉकलेट, चले जाओ यहाँ से, गुस्सा आ जाएगा वरना मुझे। चल बे चल, दफा हो जाए यहाँ से। ये मेरा और बतूल का जाती मामला है, अपनी हद में रह। जाती मामला? ये मेरी मंगेतर है, तुम्हारी नहीं है। इसकी सारी सरहदों की हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी है। क्यों बतूल? हाँ मोहम्मद इकबाल, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इस शख्स से मुझे बचा लो, ये मेरे रास्ते में आके ना मुझे छेड़ता है। ये हुई ना बात, सुन लिया तुमने? चलो आप जाओ यहाँ से, मुझे गुस्सा आ जाएगा। टेंशन नहीं लो मेरी मंगेतर को। नहीं जाऊंगा, क्या कर लेगा? इकबाल, तुम अल्लामा इकबाल की शाही ड्रेस में झपटो। अच्छा, फ्री हो जाओ ना तो मेरे पास आना, मुझे तुमसे शादी के बारे में ना बातें करनी है। वहीद मुराद, तैयार हो जाओ, मैं तुम पे झपटने लगा। अगर दोबारा तुमने इस तरह की बेहुदा बात की ना तो मैं वो कर जाऊंगी जिसका तुम सोच नहीं सकते। ओहो, चिल करें, चिल। बात मैं कहां से शुरू कर रहा हूँ और आप कहां लेके आ रही हैं? कबूतरों की बात हो रही थी, आप अपने भी क्यों ले आई हैं? मेरा तो बस एक ही इशू है कि तुमने रजिया के लिए कभी $2 की लिपस्टिक नहीं ला के दिए और मोइना पे तुम हजारों लुटा रहे हो। हाँ लुटाऊंगा, एक क्या 10,000 कबूतर लुटाऊंगा। मैं उससे मोहब्बत करता हूँ और जब प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो ये। हाय अल्लाह, ये क्या हो गया? मैंने अपने बेगुनाह महबूब पर शक करके उस खुरचन को छोड़ दिया। अल्लाह मुझे माफ कर, बतूल कुछ कर, कहीं वहीद मुराद का गुस्सा बिजली बनकर खुरचन पर ना गिर पड़े। आज तुमने मेरी बन पीकर सोई हुई गैरत को जगा दिया वहीद। आज दुनिया देखेगी कि मोहम्मद इकबाल अपनी घरवाली की इज्जत बचाने के लिए जान ले भी सकता है और जान दे भी सकता है। वे खुरचना, जाके अपने टुंडे बाप का दूसरा हाथ बन। मेरे हाथ तो चढ़ गया ना तो मैं टांगे तोड़ दूंगा। मेरा बच्चा, मेरा सोना, मेरा लाल।
हरामखोर, पहले तूने मेरे कबूतरों के ऊपर बिल्ली छोड़ के उनकी जान गई और अब तू मेरे महबूब के पीछे पड़ गया है। इसने मेरी मंगेतर को अजियत दी है। ओ तेरी खैर, अब तो मैं तुझे जिस्मानी अजियत दूंगी। नहीं मेरे सरताज, अब आप अंदर जाकर ना आराम कीजिए। अब मैदान में पंजाब की बेटी आ गई है। ये पंजाब की कुड़ी ना तुम्हारे सारे बदले ले लेगी, ठीक है मेरे वहीद नाराज। ओ तेरी खैर, चल फिर तैयार हो जा, कुड़िया मुठियारी है। रुक जाओ, खबरदार जो तुमने किसी औरत पे हाथ उठाया तो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुमसे बुरा तो वैसे भी कोई नहीं है। अब मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ। वो तो मैं गलतफहमी में बदगुमानी करके ऐसे फैसले कर लेती हूँ सामने वाले की वाट लग जाती है। बतूल, तुम्हारे लहजे में इतनी शर्मिंदगी क्यों है? सर उठा के बात करो। तुम मोहम्मद इकबाल की मंगेतर हो, किसी उठाई गिरे के लिए। जब अपनी गलती का एहसास हो जाए ना, तो सर नीचे करके ही बात करनी चाहिए। वहीद, मुझे माफ कर दो। मुझे पता चल गया है कि मोइना के कबूतर तुम नहीं बल्कि जैक लाया था। हाय अल्लाह, ये सारी लड़ाई में कबूतरों की वजह से हो रही है। और नहीं तो क्या, जैसे तुम इस घर में आई हो सब लोग आपस में लड़ते हैं। तुम जाओ अपने जैक के पास, वो ही तुम्हारी कबूतर लाया है। गलत बातें मत फैलाओ बतूल। मोइना के कबूतर जैक नहीं, मैं लाया था। मुझे तो पहले ही मालूम था, मेरे सारे कबूतर वहीद मुरादी लाया होगा, मेरा सरताज। चलो मोइना, चल के पिजन्स उड़ाते हैं। मोइना के कबूतर जैक नहीं, मैं लाया था। चलो मोइना, चल के पिजन्स उड़ाते हैं। क्या